नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नीतीश कैबिनेट में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। एमएलए इंजीनियर शैलेंद्र से मुलाकात करने स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे उनके आवास। भाजपा दिशाहीन और सिद्धांत विहीन पार्टी, कांग्रेस का हमला। समस्तीपुर में गरजे दिलीप जायसवाल और शांभवी चौधरी। तेजस्वी ने एनडीए को चेताया 2025 में सबका हिसाब होगा। गिरिराज ने लालू तेजस्वी को ललकारा, उनकी हैसियत क्या है। सीएम नीतीश पर बरसे एमएलसी सुनील सिंह। मंत्रिमंडल विस्तार पर चिराग के सांसद का बड़ा बयान। भागलपुर में पिस्टल तानकर एमएलए गोपाल मंडल ने दी जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। सिवान में एनकाउंटर, पुलिस ने कुख्यात को मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के कारण खाली हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जिम्मा संजय सरावगी को दिया गया है, तो वहीं डॉक्टर सुनील कुमार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्रालय भी मिला है। तो वहीं राजू कुमार सिंह बिहार के नए पर्यटन मंत्री होंगे। तो वहीं बता दें कि मोतीलाल प्रसाद को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं जबकि विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। जीवेश कुमार मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग का मंत्रालय मिला है। तो वहीं कृषि कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं बता दें कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया है। तो वहीं विभागों का बंटवारा होने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम नीतीश से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो गया है और बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित नेताओं को विभाग भी मिल गया है। बता दें कि वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के बीपुर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से मुलाकात करने उनके आवास पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे। करीब आधे घंटे तक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और इंजीनियर शैलेंद्र बंद कमरे में मुलाकात की। तो वहीं मुलाकात के बाद मंगल पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभाग का बंटवारा किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री की जो सोच है उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। जो जिम्मेदारी हमें मिली है निश्चित तौर पर उसके निर्वहन करने का हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने बीजेपी के सिद्धांतों पर सवाल उठाने शुरू कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावारू और साथ ही बिहार अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सीधे भाजपा को सिद्धांत विहीन और दिशाहीन बताया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने दिलीप जायसवाल का नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा पर चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि जायसवाल जी कहते हैं कि भाजपा का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, इसलिए उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं इसका अर्थ यह निकलता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भाजपा के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं बता दें कि क्योंकि वो 2 पद पर विराजमान है, नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसलिए नड्डा को अपने बिहार अध्यक्ष से सीख लेनी चाहिए कि पार्टी के सिद्धांत का पालन कैसे किया जाता है और साथ ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अखिलेश सिंह ने ये भी कहा कि ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पार्टी के सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं यह सुविधा के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है और वास्तव में भाजपा एक दिशाहीन और सिद्धांत विहीन पार्टी है। समस्तीपुर पटेल मैदान में एनडीए गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन हुआ। बता दें कि जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए और साथ ही बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे और ये सम्मेलन चुनाव का आगाज है। बिहार में भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। तो वहीं साथ विपक्ष को नसीहत दी है कि उनकी आंख की रोशनी कम हो गई है, इसलिए किसी अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। तो वहीं समस्तीपुर सांसद शांभवी ने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार पुनः बनेगी। इस बार हम लोग ज्यादा मजबूती के साथ लगेंगे और हम सब एकजुट है, विपक्ष को ध्वस्त कर देंगे और साथ ही इंडी अलायंस को विलुप्त करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि 2025 में सबका हिसाब देना होगा और साथ ही तेजस्वी ने ये भी कहा कि जिस बिहार को सबसे अधिक आर्थिक मदद और विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता थी उसे फिर से भाजपा एनडीए सरकार ने केंद्रीय बजट में नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ना विशेष राज्य का दर्जा, ना रोजगार पर चर्चा, ना स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर खर्चा और ना कारखानों और उद्योगों की व्यवस्था, ना पलायन रोकने की कोई विस्तृत योजना और ना कोई ट्रेन और निवेश का कोई बड़ा प्रोजेक्ट और ना बाढ़ सुखाड़ जैसी आपदाओं से स्थायी समाधान के लिए विशेष आर्थिक सहायता। 2025 में सबका हिसाब होगा और बिहार में बदलाव होगा।
मधुबनी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को खूब ललकारा। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी की क्या हैसियत है, पिता का दम पर कूदते हैं, उन्हें कोई जानता तक नहीं। पिता ने बिहार को लूट हत्या कराई, गुंडों को पैदा किया, उसी का परिणाम बेटा भोग रहा है। लालू यादव अपराध का दूसरा नाम था। इस सब का हिसाब इस बार विधानसभा में एक एक कर लिया जाएगा। और 2025 के पहले का बिहार आज के बच्चे नहीं देखा है। क्या लिखी है वे, गलती सलती छाप दी है पूरा। 2025 के पहले का बिहार आज के बच्चे नहीं देखे हैं। तो वहीं आप अपने बुजुर्गों से पूछे कि बिहार की क्या स्थिति थी। कोई शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आज सब रात तक घूम रहे हैं। पटना स्थित राज्य प्रदेश कार्यालय में सुनील सिंह का पार्टी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने जीत के लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव सहित पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया और जो इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहे। तो वहीं एमएलसी की सदस्यता फिर से हासिल करने के बाद सुनील सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं उन्होंने खुद को राजद का हार्डकोर सिपाही बताते हुए 7 महीने पहले हुई घटना का जिक्र भी किया, जब मुझे विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया। तो मेरा क्या कसूर ये था कि मैं गरीबों और किसानों की बात सदन में उठाता था। उन्होंने ये भी कहा कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उससे लोकतंत्र की हत्या होने से बच गया। और साथ ही बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर कहा कि वही व्यक्ति जो दोनों सदनों में महिलाओं के प्रति किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसकी भर्त्सना उन लोगों ने हर जगह की है। तो वहीं जिनकी गोद में वह बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही सुनील सिंह ने यह भी कहा कि वह मुझे रोक नहीं सकते, मैं फिर से सदन में किसान की बात उठाऊंगा और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात उठाऊंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे भेदभाव के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को हर चीज में भेदभाव नजर आता है, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार के तहत किया गया है। तो वहीं पशुपति पारस द्वारा चिराग पाको नचनिया गवैया कहे जाने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि बोलने दीजिए। उन्होंने दावा किया है कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी घटक दल एकजुट हैं और इससे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीने पर पिस्टल तानकर नीतीश के एमएलए ने दी जान से मारने की धमकी। एफआईआर 10 गोपालपुर विधायक समेत 5 लोगों पर भागलपुर के बरारी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो वहीं उन पर जानलेवा हमला, मारपीट और घर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। बता दें कि सिटी एसपी ने यह भी कहा कि छानबीन के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बरारी के हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले शिक्षक सुनील कुमार कुशवाहा ने गोपाल मंडल समेत 5 लोगों पर शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं उनका आरोप है कि 2 बार जेडीयू विधायक और उनके समर्थकों ने उनके घर पर हमला किया है और साथ ही उन्हें घर खाली करने की धमकी भी दी है। बता दें कि उनका कहना है कि विधायक ने उनके सीने पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी है और उनके किराएदारों को भी धमकाकर घर खाली करवा दिया है। बता दें कि विधायक ने यह भी कहा कि अगर घर खाली नहीं किया गया तो पूरा परिवार को मार देंगे, गवाह भी नहीं बचेगा। सिवान में पुलिस और अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़, एक अपराधी घायल हो गए। बता दें कि मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र का है और साथ ही घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने एसआईटी समेत भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर इंदौली गांव छापेमारी कर दी। तो वहीं इस दौरान अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि उसने पुलिस से अपने घर पर भारी संख्या में हथियार छिपा कर रखे जाने की बात भी बताई, जिस पर पुलिस उसे अपने साथ उसके घर लेकर पहुंच गई। साथ ही घर पर अपराधी प्रमोद यादव ने छिपा कर रखे हथियार से मौका देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू भी कर दी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।